राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, देखते हैं कि वो अभी इसी वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त हर अपनी की हुई गलती पे पछता रहे हैं। वो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आप तक वो पहुंच जाएं, कैसे भी करके आपसे वो बात कर पाएं, आपको वो समझ पाएं, आपको सुनना चाहते हैं कि आप बोलते जाएं और वो आपको सुनते जाएं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। जब आप शांत हो गए हैं, जब आप बैठ गए हैं, जब आपने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए हैं, जब आप ये मान लिए हैं कि ठीक है जो हो रहा है वही ठीक है, तब जाके उनके अहंकार की वो पट्टी आंखों से उतरी है और अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं कि आपके रिश्ते में वो हमेशा अपने ईगो से आपके रिश्ते को डील किए हैं। हो सकता है कि आप एक कॉल मैसेज इग्नोर कर देते होंगे तो उसके बाद आप कितने भी कॉल मैसेज करते रहते होंगे और वो रिप्लाई नहीं देते होंगे, वो उसको इग्नोर करते जाते होंगे, आपके एक के बदले उनके 10 इग्नोरेंस हो जाते होंगे। तो उनका स्वभाव आपके पार्टनर का ऐसा हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब कैसे करें कि आप दोनों के रिश्ते में फिर से बैलेंस आ जाए। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, वो आपसे मिलें, बात करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। इस वक्त वो आपके लिए सबसे लड़ने तक के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में आपकी बात चलती होगी तो वो आपके लिए आवाज़ उठाते होंगे, आपके लिए बोलते होंगे। उनके दोस्तों में भी अगर बात होती होगी तो वो बोल देते होंगे कि नहीं वो ऐसी तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं है जैसा तुम लोग बोल रहे हो, वो अच्छा है, वो अच्छी है। मतलब आप लोगों के लिए कोई एक शब्द भी कुछ गलत बोल रहा है तो इस वक्त आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो हर किसी से जैसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी कई सारे जो ऑप्शन थे उनके चक्कर में उनके तरफ हमेशा उनका ध्यान रहा और आप पीछे से उनको पुकारते रहे, उन्होंने आपको सुना ही नहीं। उन्होंने आपको अनसुना कर दिया हर समय, हर बार। लेकिन अब वो हर बात रिपीट कर रहे हैं अपने ही दिमाग में। आपके जो छोटे छोटे जेस्चर हुआ करते थे, जो आपने छोटे छोटे मैसेजेस किए, जो आपने छोटी छोटी बातें कही, जब आप थक हार के बोले कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे तुमसे बात करनी है तो मुझे वक्त दो, तो वो सारी बातें एक एक करके आपके पार्टनर को इस वक्त याद आ रही हैं। अब उन्होंने सारे अपने लाइफ के ऑप्शंस को छोड़ के सिर्फ आपकी तरफ नज़र करके खड़े हो गए हैं। अब उनको सिर्फ आप दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन आपको सोचने मात्र से उनको हीलिंग मिल जाती है, आपको सोचने भर से उनको सुकून मिल जाता है। और जब उन्हें अपनी करतूतें, अपनी की हुई गलतियां याद आती हैं तो फिर वो बेचैन हो उठते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एंजॉयमेंट आने वाली है। हो सकता है कि उनको बार बार आपने वार्निंग दी थी, आपने बार बार बताने की कोशिश की थी कि आप परेशान हो रहे हो, उन्हें आपने हिंट दिया, आपने खुल के भी बताया होगा कि उनके बिहेवियर से आपको तकलीफ़ हो रही है। आप हो सकता है बार बार इनसिक्योर होते थे, आपको फील होता था कि आपके अलावा और भी कोई है इनकी लाइफ में जिसको ये एंटरटेन कर रहे हैं, जिसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब वही इनसिक्योरिटी इनको हो रही है तो अब इनको आपकी बातें याद आ रही हैं। अब इनको वो फीलिंग आ रही है कि आप इतने कैसे सुकून से हैं, आप कैसे अब ठीक हो गए, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कहीं कोई है तो नहीं जो आपकी लाइफ में है। अब इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको बेचैनी हो रही है कि कहीं कोई आके इनकी जगह तो नहीं ले लेगा आपकी लाइफ में। तो परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों को वापस लाके हमारे सामने रख ही देते हैं और इनके साथ वही हो रहा है।
इनके किए हुए कर्म सारे इनके आगे आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये सपने सजाते हैं, ये सपने सजाते हैं ऐसे कि जैसे एक आंगन है और आप दोनों हैं और आप दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख के मुस्कुरा रहे हैं। ये रात हो दिन हो, हर वक्त सपने संजोते रहते हैं। इनके दिमाग में आपका ही ख्याल चलता रहता है। इनको ऐसा लगता है कि ये किसी और पर नज़रें टिकाए रखे, किसी और का ख्याल रखते रहे, चाहे वो उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। और आप इनको देख देख के इनका इंतज़ार कर कर के थक हार के आप इनकी लाइफ से निकल गए। आपको समझ आ गया कि इनकी लाइफ में अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप स्टेबल हैं। इनकी नज़र से अगर देखें तो इस वक्त एक राजकुमार और एक राजकुमारी की तरह जीवन जी रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, आपके पास ग्रोथ है, आप एकदम खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर से मत लीजिएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है और आपको हर कोई चाहेगा। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसे हर कोई पसंद करता है। अब ये दूर से देख के बेचैन हो रहे हैं और आना चाहते हैं आपके पास, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं और तरह तरह के प्लानिंग भी कर रहे हैं। और ये ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी बढ़ती ही जा रही है। इनके जो भ्रम थे, जो अहंकार था इनके अंदर, जो ईगो था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, या फिर मेरा पर्सन मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता क्योंकि मैं इतना काबिल हूँ। ये मैं जो इनके अंदर हावी था ना, वो सारा कुछ अब ख़त्म हो गया है। ये मैं ख़त्म हो गया है। उनको अब लगने लगा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी तक मैं ऐसा था, तभी तक मैं ऐसी थी, ऐसी फीलिंग तभी तक थी जब मेरा पार्टनर मेरे साथ था। उसके जाने के बाद तो जैसे सब कुछ हवा हो गया, मैं तो खाली हूँ। वो कहते हैं ना कि शिव और शक्ति जब मिलते हैं तभी शक्ति जागृत होती है और तभी वो दोनों में ताकत होती है, पावर होती है। नहीं तो शिव अकेले शव हैं। शक्ति के बिना शिव का कोई मतलब नहीं है और शक्ति तभी संपूर्ण होती है जब शिव उनसे मिलते हैं। तो कोई भी अकेला अपने आप को ये समझे कि चाहे वो आपके पार्टनर हो या फिर आप हो, कोई भी अकेला अगर अपने आप को ये समझे कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे से ही रिश्ता चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो आपके पार्टनर को ये सारी बातें अब समझ में आ रही हैं। अब वो आपके पास आना चाहते हैं। अगर वो किसी और शहर में रहते हैं तो वो बहुत जल्दी ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, और अगर आपके ही शहर में रहते हैं तो हिम्मत जुटा के वो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उनको। वो हिम्मत जुटा रहे हैं अपने अंदर। अपनी ही गलतियों से नज़र मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो अपनी गलतियों से नज़र मिलाने के लिए तैयार हैं। वो अपनी सारी गलतियों को देख चुके हैं। वो इस वक्त आपकी छोटी से छोटी बातों को नोट कर रहे हैं। उनके दिमाग में जैसे फिल्म चलती है ना हमारी आंखों के सामने, वैसे उनके दिमाग में आपकी एक एक बात चलती है। वो एक एक आपकी बात को सोचते हैं और उसे फील करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम जिस मोमेंट को जीते हैं, अगर प्रेजेंट में जब हम रहते हैं ना, तो वो उतनी इंटेंस फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती, लेकिन जब हम दूर जाते हैं, जैसे हमने कभी गले लगाया अपने पार्टनर को, तो उस वक्त तो आई गई बात हो जाती है। उस वक्त वो फीलिंग को हम एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन जब हम घर जाते हैं, जब हम दूर होते हैं, तो उस पल का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। जब आपके साथ थे, जब उन पलों को वो जी रहे थे, तब उन पलों को उन्होंने फील नहीं किया, लेकिन जब वो अकेले हैं, जब आपसे दूर हो गए हैं, तो उन एक एक पलों को वो
और भी गहराई से फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और फिर समझ में उनको आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन से सारा एक्साइटमेंट ही खो दिया, वो एहसास खो दिया है जो इनके जीवन का आधार था, जिसके सहारे से ये पूरी ज़िंदगी खुश होके एंजॉय करते हुए जी सकते थे। आप दोनों के रिश्ते में परमात्मा की ब्लेसिंग आ रही है और परमात्मा आप लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे पानी में चीनी घुला दिया जाए ना, वैसे ही परमात्मा आप दोनों को एक दूसरे में ऐसे घुला मिला देने वाले हैं कि फिर आप लोग चाह के भी अलग नहीं हो पाएंगे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं तो स्ट्रॉन्ग लेवल के आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं। आप लोगों का रिश्ता जैसे इस जन्म का नहीं है, ये पीछे से आप लोग रिश्ते को कैरी करते हुए लेके आ रहे हैं। आप चाहे लड़ें या झगड़ें, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें, एक दूसरे का सर फोड़ दें, लेकिन आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं जन्मों जन्मों से। चाहे अलग अलग रिलेशन में हो आप लोग किसी और के साथ, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों का आत्मिक सफ़र जो है वो एक साथ ही चलता आ रहा है और एक साथ ही चलता रहेगा। शरीरों से आप लोग चाहे मिलें या ना मिलें, आत्मा से आप लोग हर जन्म में मिलते रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। तो आप लोगों की एनर्जी तो आज बहुत ही प्यारी आई है, स्पिरिचुअल एनर्जी आई है। यहाँ पे यूनिवर्स का भी इंटरफेरेंस है आप दोनों के रिश्ते में, परमात्मा का भी हाथ है आप दोनों के रिश्ते को मिलाने के लिए। आपके पार्टनर ऐसे तलवार लेके तैयार हो गए हैं कि रास्ते में आने वाली हर परेशानी को वो काटते जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, आपके पास सीधे आगे ही रुकेंगे। तो आपके पार्टनर ने तो तलवार उठा ली है कि मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, चाहे कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी तूफान आए, लेकिन मुझे रोक नहीं सकता। तो आपके पार्टनर तो आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। हो सकता है कि 8 हफ्ते 10 हफ्ते हो सकते हैं, या फिर 8 से 10 दिन भी हो सकते हैं। अगर दूर ज़्यादा रहते हैं, किसी और देश में रहते हैं, तो आना संभव नहीं हुआ है उनका, तो कॉल मैसेज बहुत जल्दी से जल्दी आने वाला है और आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में अब नहीं है, वो दूर जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। चाहे उनका ईगो अगर थर्ड पार्टी के रूप में था, या फिर फैमिली थी, या फिर करियर था, जो भी चीज़ था, थर्ड पार्टी की भूमिका जो भी चीज़ आपके रिश्ते में निभा रही थी, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब कहने का मतलब ये नहीं है, फैमिली तो ख़त्म नहीं हो सकती ना, और ना ही करियर ख़त्म हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपने अंदर से थर्ड पार्टी को ख़त्म किया है। जैसे आपके ऊपर फैमिली को रखना, तो अब इन्होंने अपने अंदर बैलेंस बनाना सीख लिया है कि फैमिली को भी उसकी जगह का रिस्पेक्ट देना है, उसका उतना ख्याल रखना है जो वो डिज़र्व करती है, जो उसका अधिकार है, और आपका भी उतना ही ख्याल रखना है जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, जो आप डिज़र्व करते हैं। और ऐसे ही करियर का है कि उन्होंने बैलेंस बनाना सीख लिया है करियर में और अपने रिश्तों में। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो इस वक्त बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई है और अपना प्यार उनको समझ में आ गया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। तो आप लोग ऐसे ही खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहिए, खुशियों से अपनी झोली भरते रहिए। परमात्मा आप लोगों को खूब सारी खुशियाँ दें, आप लोगों को रीयूनियन दें, आप लोग शादी करें, बच्चे पैदा करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। कमेंट में बताइएगा भी कि आप लोगों में से किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।